जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मैडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जय हिंद। तो आज हम एनालिसिस करेंगे इंट्राडे का। मॉर्निंग का आपको दिखा रहे हैं। तो हम कल ही देख रहे थे जो अपना संडे के पहले का, जो सैटरडे संडे के पहले का हमने देखा था 6 तारीख का। फिर उसके बाद हमने बोला था कि मार्केट थोड़ा साइडवेज ही होगा दिसंबर के मंथ एंड तक। तो आज आपने देखा होगा कि मॉर्निंग को जब मार्केट ओपन हुआ तो एक ग्रीन कैंडल की फुल स्पाइक के बाद मार्केट ओपन हुआ, जो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फुल एक बड़ी 2 स्पाइक आ गई ग्रीन कैंडल की। इसका मतलब उसने इंडिकेशन ये दे देगी कि मार्केट्स में बायर्स अभी भी एक्टिवेट है। लेकिन एक स्ट्रांग और पॉजिटिव पोजीशन, एक पॉजिटिव मोमेंटम ये आया है कि इसके बाद ये पता चला है कि मार्केट अभी कंटिन्यूसली साइडवेज है, लेकिन एक सर्टन पोजीशन पे उसने अपना सपोर्ट गेन कर लिया है। ये इससे हमें पता चल जाता है, जो आप इधर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मॉर्निंग को यहाँ पर जब मार्केट बना तो उसके बाद मार्केट ने सीधा बेरिश आरामी इधर क्रिएट किया, आपने देखा होगा। फिर बेरिश आरामी क्रिएट करने के बाद जो मार्केट डाउन ट्रेंड को चला गया, जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बढ़िया थी कि यहाँ तक हमें टारगेट यहाँ तक मिल जाता। अगर इंट्राडे का जो सर्टन चार्ट फॉलो करते हैं उसके लिए यहाँ तक एक बड़ी टारगेट थी। अगर हम शॉर्ट पोजीशन भी लगा कर देखें, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इंट्राडे पे ट्रेडर्स है जो अपने रेशियो के साथ जो भी लगा सकता है उसके लिए कम से कम 1% का तो पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ तक था। 1.56 पर 1.56 का तो यहाँ पे था, जो अगर नया इंट्राडे ट्रेडर्स है उसके लिए, ट्रेडर है उसके लिए। लेकिन उसी में ही जब हम देख सकते हैं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इधर के ये हटा दूँ, उसके जो बॉन्डिंग्स और बॉन्ड्स है वो हटा के आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया था। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होने के बाद जब यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर हमें यहाँ से एक एंट्री मिल गई, जो जोर से एक स्पाइक आ गई थी बायर्स के साथ। तो इस स्पाइक में हमें इधर तक यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता, हमें प्रॉफिट यहाँ तक सर्टेन मिल ही जाता। आज मार्केट में मोमेंटम, अभी इंट्राडे ट्रेडर्स के दिन चल रहे हैं क्योंकि मार्केट में मोमेंटम और मनी फ्लो का कम ज़्यादा होने की वजह से स्पाइक्स आ रहे हैं। इसकी वजह से हमें स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे दिख रही है। तो आपने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज कंटिन्यूसली रहा और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 24,000 को वो मार्केट क्लोज हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हम आरएसआई में भी देखें तो आरएसआई में पूरा मार्केट साइडवेज ही था, ज़्यादा भी उसने स्पाइक लगाने का ट्राई नहीं किया। लेकिन अभी इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 24,000 का ये जो एक सर्टन जोन है उसने कंटिन्यूसली क्रिएट करके रखा हुआ है। अगर इसका अगला टारगेट हम देखें तो इधर 24,800 का ये जो जोन है, इस जोन को वो ब्रेक करने का नेक्स्ट ट्राई करेगा। अगर स्पाइक आती है कल या मंथ एंड तक, तो बीच बीच में अगर स्पाइक्स आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमें फुल बाइंग साइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी थोड़ा ध्यान रखूँगा, अगर यहाँ तक मैं बाइंग करने की कोशिश करूँगा 24,800 के पास। अगर इस जोन को अगर क्रैक करता है तो उसके बाद मैं फुल फोर्स में बाइंग करूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर निफ्टी ऊपर ही चली जाएगी, यह हमें पता चलता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड को चला गया तो उसका भी हम टारगेट अगर देखें, सपोर्ट रेसिस्टेंस रेशियो में मैं पास का नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधा ही उसका 24,300 के आसपास ही हमें एक एंट्री मिलेगी सेल साइड्स के लिए, अगर फिर से स्पाइक आती है तो। अगर हम डेली कैंडल में भी 15 मिनट्स के कैंडल में भी देखें मॉर्निंग को, तो फिर इतने के ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बेरिश आरामी की कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुए हुए आपको पता चलेगा। 1 आवर के भी कैंडल्स आप देखते रहिए, क्योंकि इसमें भी हमें पता चलेगा कैंडल्स में स्पाइक्स कौन से कहाँ आते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सर्टन चेंजेस है। लेकिन अगर हम डेली कैंडल्स में देखें तो एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है कि
यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रहे हैं फिर से, लेकिन ये जो रेड कैंडल है एक सर्टन जोन क्रिएट कर रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मार्केट पूरा अपसाइड बुलिश है। फिर मार्केट यहाँ पे एक सर्टन जोन क्रिएट करके यहाँ पे एक बिग सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, अगर आपने देखा होगा तो इस जोन में मुझे तो लगता है एक बिग सपोर्ट लेने का वो ट्राई करेगा। अगर आप देख सकते हैं तो जो 24,200 के आसपास वो बिग सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर से स्पाइक बैक करके फिर मार्केट ऊपर जाके जो अपना जो टारगेट है सपोर्ट रेसिस्टेंस का है 24,000 का जो टारगेट है उसको वो ब्रीच कर लेगा, ऐसा मेरा एनालिसिस कह रहा है। आप इधर देख सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक में भी देखें, अगर हम 5 मिनट्स के डेली कैंडल्स में भी देखें, आज का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग को यहाँ पे इतना कुछ नहीं, ऐसे ही ग्रीन स्पाइक ही आ गई थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिर बेरिश आरामी क्रिएट होकर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड को चला गया, जो सर्टन वन साइड मार्केट एक जैसा ही जोन क्रिएट कर रहा था। लेकिन अगर इधर मॉर्निंग को आप इधर देख सकते हो, जो फिर 10 बजे के बाद फिर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग स्टार क्रिएट हुआ हमें पता चलता है। अगर किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली होगी, अगर मैं बताऊँ इधर आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार, अगर दो भी डोजी होंगे तो भी चलता है मॉर्निंग स्टार की इसके लिए। अगर हम लॉन्ग पोजीशन में भी इधर लगाते हैं तो आप इधर देख सकते हैं, अगर हम इस जोन को सपोर्ट में लेते हैं तो अगर हम 2% का अगर रेशियो डालते तो हमें पता चलता है कि हमारा टारगेट इधर हिट हो ही जाता, हमारा टारगेट यहाँ तक। अगर हम ऊपर का टारगेट आज का देखें जो स्पाइक का है वो कंटिन्यूसली 2 to 4% तक हमारा टारगेट कवर अप हो ही जाता। तो आज प्रॉफिट के लिए स्पाइक्स बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आए थे। आप इधर देख सकते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अभी ये मार्केट ही हंड कर लीजिए। लेकिन मार्केट क्लोज होते समय मार्केट ने 53,000 का ये जो जोन है उधर ही मार्केट ने अपना गैप अप कवर किया। लेकिन एक पॉजिटिव रिस्पांस ये है कि मार्केट कुछ दिनों से जो है वो अपना सपोर्ट गेन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जोन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जोन को अभी तक ब्रीच नहीं किया, वो एक सपोर्ट जोन में ही लाइन कंटिन्यूसली कर रहा है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो एक जोन क्रिएट कर रहा हुआ है, इसी जोन में मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर हम 15 मिनट्स के भी कैंडल में देखें तो 15 मिनट्स के कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इवनिंग स्टार क्रिएट हुआ है, जो फिर मार्केट फॉल करते हुए नीचे चला गया है, आप इधर देख सकते हैं। अगर हम डेली कैंडल में भी हमें आपको दिखाएं तो डेली कैंडल्स में आज का रिस्पांस ग्रीन डोजी बन के क्रिएट हुआ लग रहा है, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव रिस्पांस आ ही रहा है। सॉरी डोजी बोलता हूँ मैं, डोजी नहीं, कि बुलिश स्पिनिंग टॉप बन के यहाँ पे मार्केट ने एक रिस्पांस हमें क्लियर ही दे दिया है। अगर आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिनों से आप देख सकते हैं कि मार्केट में रेड कैंडल्स बनना कम हो रहे हैं और ग्रीन कैंडल्स और पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अगर इधर कल रेड कैंडल क्रिएट होता है, अगर 52,000 का जो एक जोन है इधर सपोर्ट लेता है तो इधर से पुल बैक करेगा, ये गारंटी 100% है। क्योंकि मार्केट कवर अप करने के लिए आप इधर भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, इधर से कवर अप यहाँ तक इसने मार्केट ने किया हुआ है, जो इधर रेड कैंडल क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मार्केट ने आज भी रेड कैंडल क्रिएट किया है, इसका मतलब यहाँ से पुल बैक करके फिर से कवर अप करेगा और मार्केट अपना टारगेट सेट करने के लिए न्यू जो हाइट्स है इसको, इस टारगेट को जो 24,000 का जो मेन टारगेट है उसको ब्रिज करके न्यू हाइज लगाने के लिए मार्केट रेडी कर रहा है अपने आप को। 1 जनवरी के बाद, दिसंबर के बाद वो अपने आप को न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए तैयार हो रहा है। अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, कोई इस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मेडी के चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।